हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे साथ में तीन इन्वर्टर्स, एक है सुकैम का, एक है ल्यूमिनस का और एक है माइक्रोटेक का। अब ये तीनों इन्वर्टर्स 12 वोल्ट के हैं, यानी कि सिंगल बैटरी के ऊपर चलते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग ये टेस्ट करने वाले हैं कि इन इन्वर्टर्स के ऊपर आप कितना एक्चुअल लोड चला सकते हैं। अब कंपनीज तो मेंशन कर कर देते ही हैं, बट इस वीडियो के अंदर हम लोग खुद लाइव टेस्ट कर कर देखेंगे कि आप इन इन्वर्टर के ऊपर कितना एक्चुअल लोड चला सकते हैं। और उसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए हमने यहाँ पर एनर्जी मीटर भी लगाया हुआ है, साथ ही यहाँ पर कुछ लोड्स भी हमने यहाँ पर लगाया हुआ है। और अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे माइक्रोटेक के इन्वर्टर के साथ इसका लोड टेस्ट। अब मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि ये माइक्रोटेक का लूक्स 1000 मॉडल है और ये जो इन्वर्टर है ना वो 800 VA का है। और कंपनी के हिसाब से इस इन्वर्टर के ऊपर आप 640 वाट का जो लोड है वो चला सकते हो। और अगर मैं बात करूँ इसके वेट की तो 8.3 kg इसका वेट है। अब फटाफट से इसके ऊपर लोड डालकर टेस्ट कर लेते हैं। एनर्जी मीटर के ऊपर आप देख सकते हो कि 0 वाट्स का लोड है। और अब हम यहाँ पर जो लोड है उसको इंक्रीज़ करेंगे। अभी मैं इसके ऊपर जो लोड है वो 520 वाट का डाल चुका हूँ। और अगर आप इन्वर्टर की फ्रंट डिस्प्ले देखेंगे तो वहाँ पर 98% का जो लोड है वो इस टाइम आ चुका है, जिसका मतलब है कि आप इस इन्वर्टर के ऊपर ना 20-30 वाट और यानी कि मोटा मोटा 550 वाट्स का आप इसके ऊपर लोड डाल सकते हो। उससे ज़्यादा डालोगे तो ओवरलोड हो जाएगा। स्टिल हम लोड को अभी और इंक्रीज़ करते हैं। और अभी मैंने एक बल्ब और यहाँ पर डाल दिया है, 550 वाट का यहाँ पर लोड आ गया है। मैं थोड़ा सा और इंक्रीज़ करता हूँ, तो मैंने लोड को और इंक्रीज़ किया तो यहाँ पर 592 वाट्स का लोड इस टाइम चल रहा है। और 592 डालते ही ये ओवरलोड दिखा रहा है, जिसका मतलब है कि आप इस इन्वर्टर के साथ ना 550 वाट्स का जो लोड है वो सिर्फ चला सकते हो। सो अब हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे ल्यूमिनस के इकोवाट नियो 1050 इन्वर्टर को। कंपनी के हिसाब से 900 VA का इन्वर्टर है और 756 वाट्स का आप इसके ऊपर आराम से लोड चला सकते हो। बट अब हम इसको लाइव टेस्ट करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो एनर्जी मीटर के ऊपर 0 है और यहाँ पर हमने जो लोड है वो डाल दिया है 550 वाट का। और ये लोड इस इन्वर्टर के ऊपर आराम से चल पा रहा है। तो अब लोड हम थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं यहाँ पर। सो मैंने यहाँ पर जो लोड है वो अभी डाल दिया है 575 वाट्स का। आप यहाँ पर एनर्जी मीटर के ऊपर भी चेक कर सकते हो। अब इसके ऊपर थोड़ा सा लोड हम और इंक्रीज करते हैं। सो मैंने यहाँ पर जो लोड है वो 605 वाट का यहाँ पर डाल दिया है। और अभी भी जो इन्वर्टर है वो आराम से इसको चला पा रहा है। तो थोड़ा सा लोड हम और इंक्रीज कर कर यहाँ पर चेक करते हैं। सो अब मैंने यहाँ पर जो लोड है वो 620 वाट का डाल दिया है। और अभी इन्वर्टर जो है वो आराम से चल रहा है। देखते हैं 2-3 मिनट और कि ये कहीं बीप तो नहीं हो रहा। सो यहाँ पर आपने देखा कि 620 वाट के लोड के ऊपर जो इन्वर्टर है वो ओवरलोड दिखा चुका है और ये बंद हो चुका है। सो इसका मतलब इस इन्वर्टर के ऊपर आप 605 वाट का जो लोड है वो आराम से चला सकते हो। सो अब हम यहाँ पर टेस्ट करेंगे सुकैम के शार्क 1050 इन्वर्टर को। कंपनी के हिसाब से 900 VA का ये इन्वर्टर है और आप इसके ऊपर 750 वाट का लोड डाल सकते हैं। सो अब हम यहाँ पर इसके ऊपर लोड डाल रहे हैं। तो अभी जो हमने यहाँ पर इसके ऊपर लोड डाला है वो है 570 वाट्स का। आप यहाँ पर एनर्जी मीटर के ऊपर चेक कर सकते हो, वो इसके ऊपर आराम से चल रहा है। अब हम लोड को थोड़ा सा और इंक्रीज कर कर चेक करते हैं। सो अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमने लोड को और इंक्रीज कर रहे हैं तो जो ओवरलोड है वो यहाँ पर दिखा रहा है कॉन्टिन्यूअस। और अभी हमने इसके ऊपर 600 वाट का लोड डाल दिया जो कि इसके ऊपर नहीं चल पा रहा है। यानी कि अब मैंने इसके ऊपर जो लोड है उसको बंद कर दिया एक्सेस। तो यानी कि 575 वाट का जो लोड है वो सिर्फ इसके ऊपर चल पा रहा है। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो लोड है वो सिर्फ 575 वाट का चल पाया है इस इन्वर्टर के ऊपर। सो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि जो लोड हमने यहाँ पर डाला है और टेस्ट किया है वो कंपनी की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कम यहाँ पर चल पाया है। उससे बियॉन्ड हमने जैसे इंक्रीज किया तो ओवरलोड दिखाने लगे तीनों ही इन्वर्टर्स। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो कंपनी कहती है उससे थोड़ा सा कम ही लोड आप इन्वर्टर के ऊपर डालें और वो हमेशा सेफ भी रहता है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको एक बेटर क्लैरिटी ज़रूर आ पाई होगी इस टेस्ट से कि आप इन्वर्टर के ऊपर
कितना लोड डाल सकते हैं और कितना डालना चाहिए। सो दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।